है तो देवता ही आकाश से महाप्रभु जी को स्नान करा दें। तो जैसा भी परिस्थिति बने आप सब लोग बड़े आनंद के साथ कल का दर्शन जरूर कीजिए। मैं तो जो लोग जगन्नाथपुरी आकर के आज कल में प्रस्थान कर रहे हैं उन सबको भी कह रहा हूं कि 29 तक तो रुको, महाप्रभु जी का दर्शन करके जाओ, उनके स्नान भाव का दर्शन करके जाओ। ये दर्शन साल में एक ही बार होता है। तो कल स्नान पूर्णिमा का दर्शन हम लोग करेंगे बड़े भाव से, और तत्पश्चात केवल प्रसाद पाके फिर संध्या में कल ठाकुर जी का गज भेष होता है। कल के दिन ठाकुर जी गजेंद्र रूप धारण करते हैं, गज भेष साल में एक ही बार होता है। और फिर कल संध्या में दर्शन देने के बाद फिर महाप्रभु जी 14-15 दिनों के लिए अनवसर में चले जाएंगे, फिर महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। 30 तारीख को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आपको पट चित्र का दर्शन होगा, महाप्रभु जी का नहीं होगा। अब सीधे दर्शन फिर 14 जुलाई को, 13 या 14 जुलाई को महाप्रभु जी का दर्शन होगा। पुरी में आचार्य जन आज्ञा करते हैं, आप सबको भी इस बात पर ध्यान देना है कि जब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का दर्शन 15 दिन के लिए अनवसर होता है तो आपके घर में भी विराजमान जगन्नाथ जी, उनका भी, उनके मुख पर भी एक पर्दा रखना है, आपको दर्शन नहीं करना है। वो ठाकुर जी का अनवसर काल है। अब उसमें अनेक भाव, ठाकुर जी अपने भक्तों की पीड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर, केवल दूध पाते हैं, रसायन पाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी। कहीं कहीं भाव है कि ठाकुर जी समग्र विश्व के कल्याण के लिए तप में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको भी ध्यान देना है कि 30 तारीख से आपके पास भी जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है उनके ऊपर भी आप एक वस्त्र पधरा दीजिए। महाप्रभु जी के रूप का दर्शन फिर रथ यात्रा वाले दिन ही करना है, उससे पूर्व नहीं करना। आप मंदिर भी जाएंगे 30 तारीख को, यहाँ कथा सुबह होगी, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे सब। तो उस दिन भी महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह के बाहर पटचित्र लगा होगा, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। मंच पर भी उस दिन महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी पटचित्र होगा। हमारे भागवत जी श्रवण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी, इनका भी दर्शन नहीं होगा, इनकी जगह भी पटचित्र विराजेगा। तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये जगन्नाथपुरी के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन लगभग सब जगन्नाथ सेवकों को करना चाहिए। जैसे गजपति राजा महाराज उस दिन भी आज्ञा कर रहे थे कि आप भी कथा में सबको कहें कि कभी भी रथ यात्रा करनी हो तो उन्हीं तिथियों में करें जिन तिथियों में महाप्रभु जगन्नाथ जी की होती है। उससे पूर्व में या उसके बाद में रथ यात्रा नहीं करनी। क्यों? विश्व में जहां कहीं भी जगन्नाथ है सब एक ही है, और वे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ अवस्थित हैं, चाहे वो वृंदावन में विराजमान हो, चाहे यहां हो, चाहे जहां कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है। अब आगे पीछे रथ यात्रा का क्रम जब होता है तो महाप्रभु जी विश्व कल्याण के लिए हैं, और रथ यात्रा में ठाकुर जी परम आनंदित। अब वहां आप रथ यात्रा करते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है अब हम रथ यात्रा में जाएं कि यहां बैठ के कल्याण करें। इसलिए एक ही समय पर रथ यात्रा होनी चाहिए, जब महाप्रभु जी की रथ यात्रा हो उसी समय पर स्नान उत्सव होना चाहिए जिस समय महाप्रभु जी का होता है। महाप्रभु जी के 15 दिन दर्शन नहीं होते तो विश्व में जहां भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहां दर्शन नहीं होने चाहिए, चित्रपट ही होना चाहिए आगे। महाप्रभु जी अनवसर में रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान हम लोग रखना प्रारंभ करें, करना प्रारंभ करें। ये नियम है, ये शास्त्र विधि है, ये शास्त्र आज्ञा है। स्कंद पुराण में तो वर्णन है कि पहले महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार सबको था, लेकिन वहां लिखा है कि गजपति महाराज जिसको आज्ञा दें उसी को ही महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार है। उसके बिना अधिकार, बिना उनकी आज्ञा के कोई स्पर्श करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं।
ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भावना सब है। तो यहाँ के महाराज जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन की सबसे प्रार्थना है कि रथ यात्रा उन्हीं दिनों में कीजिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। स्नान उत्सव तभी कीजिए जब महाप्रभु जी का होता है, स्नान पूर्णिमा को ही होता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, उतने दिन कहीं दर्शन नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी के जहां भी रूप हैं, सब जगह एक मुख पर वस्त्र होना चाहिए और ठाकुर जी के चित्रपट आगे आ जाना चाहिए। और ठाकुर जी को दूध भोग, ठाकुर जी को मलाई का भोग, अन्न का भोग नहीं करना है। 15 दिन तक ठाकुर जी दूध, मलाई और कुछ रसायन, फल, इनका प्रसाद पाते हैं। वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर एकादशी नहीं करते, महाप्रसाद पाते हैं, एक संग ही एकादशी कर लेते हैं सभी। 30 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक महाप्रभु जी अन्न नहीं पाएंगे, सारी साल भर की एकादशी एक बार में ही कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं सब हैं। आज हम स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अब देखो कितना कठिन होता है। हम आज पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात पढ़ता ही रहा हूं, क्योंकि आचार्यजन, गुरुजन जब पढ़ाते हैं तो वो एक एक बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। अब नया ग्रंथ है, नया पुराण है, पहले कभी हमने पढ़ा नहीं। परसों हमको, कल ही हमको प्राप्त हुआ, पूरी रात का आज पढ़ते ही रहे। सुबह 5 बजे झपकी आई, 6:30 बजे फिर उठ करके फिर से पढ़ने लगे और अभी तक पढ़े कथा में आने तक। अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाए, अभी तो एक ग्रंथ अभी और रह गया है, उसको 30 तारीख को सुनाएंगे। 2 भागों में है, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्मा। लेकिन इतना अद्भुत और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहाँ पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हाड़ मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है। हाड़ मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे
अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है, जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय। महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे और यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था, जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को